नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग रिव्यू टैब को बहुत पूरे डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। ठीक है, समझने वाले कि स्पेलिंग मिस्टेक क्या होता है, ट्रांसलेटर क्या है, वर्ड काउंट क्या है, कमेंट वगैरह, ट्रैक चेंजिंग या फिर रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पूरे डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक से। तो ये क्या होता है, तो चलिए कुछ शब्द एक लिखते हैं, CUMPUTER, कंप्यूटर। देखिए एक्चुअली में यहाँ पे हम गलत लिख चुके हैं, ये गलत लिखे थे, इसकी वजह से यहाँ पे क्या कर दिया, ये लाल कर दिया। ठीक है, तो ये स्पेलिंग ये गलत हो गया। जैसे हम लिखते हैं अपना नाम KRITAGYAN। ठीक है, तो ये देखिए अभी एक्चुअली में जैसे हम यहाँ पे इसका GYA कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर भी एक तरह से इसको लाल कर दिया। ठीक है, इस तरह से अगर हम कोई भी वर्ड लिखते हैं जैसे SEE, ठीक है, इसमें हम A लगा देते हैं, या फिर SHI लगा देते हैं। ठीक है, SHAI लगा देते हैं। ये भी सही है, SHE। ठीक है, उसके बाद हम ये कुछ शब्द लिखे हुए थे, देखिएगा इसमें कि यहाँ पे लाल किया हुआ, अगर आप वहीं पे सही शब्द लिखिएगा CUMPUTER, कंप्यूटर, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, देखिए पूरा सही है। लेकिन ये लाल करने का मतलब होगा कि वर्ड में कहीं ना कहीं क्या किया, हमने गलती की है। तो इसको सही करने के लिए तो कीबोर्ड से F7 दबा के आप चेक कर लीजिए, या इससे बेहतर होगा, हम रिकमेंडेड करेंगे कि आप यहाँ पे जहाँ गलती हो राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये दे देगा कि ये शब्द से जुड़ा हुआ शब्द कौन कौन से है, कौन सा शब्द इससे मिलता जुलता है, जो आपको सही लगता है उस पर आप क्लिक कर दिए तो वो सही हो गया। अगर आपको लग रहा है कि ये, जैसे मान लीजिए कि ये शब्द आपको लग रहा है कि जैसे ये नाम लिखे हैं, अगर हमको ये लग रहा है कि ये सही है तो इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इसी बार राइट क्लिक करके आप यहाँ देखिए इससे संबंधित कितने सारे शब्द हो सकते हैं, कितने सारे डिक्शनरी में शब्द है, ये सारे शब्द आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो आपको सही लगता है आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको सही शब्द लगेगा वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये होगा कि आप राइट क्लिक करके सही कर लीजिए, इसके लिए F7 या स्पेलिंग ग्रामर की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ता है। इग्नोर का काम समझ गए। एक होता है कि मान लीजिए कि जैसे हम लिखे यहाँ पे KRITAGYA, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ये नाम लिखे, ये गलत ही हम लिखे एक्चुअली में। हम चाहते हैं कि ये अगले बार जब हम ये शब्द लिखे ना तो इसमें ये लाल ना आए, क्योंकि मेरा मान लेते हैं कि ये नाम मेरा सही लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे। देखिए हम पहले से ये नाम ऐड किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे हमको हेल्प आ रहा है। अगर आप यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो ये एक्चुअली में यही नाम मेरा सही है। लेकिन अगर हम ये लगते हैं कि मान लीजिए कि जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर हम लिखे सहरसा, SAHARSA, सहरसा, देखिए इसको लाल कर दिया, जो कि स्पेलिंग सही है। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करके क्या कर देंगे, अगर ये हेल्प में सही रहता तो ठीक है, अगर चाहते कि नहीं आपको इग्नोर करना तो इग्नोर कर दीजिए। यहाँ तो हम यहाँ पे कर देंगे ऐड टू डिक्शनरी, जैसे क्लिक कर देंगे ऐड टू डिक्शनरी में। अब इसके बाद अगर हम ये शब्द फिर से लिखेंगे तो देखिए लाल नहीं करेगा, नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि हम इसको एक डिक्शनरी में कर दिए ऐड। फिर इसका स्पेलिंग अगर हम गलती लिख देते हैं, देखिए लाल कर दिया, और राइट क्लिक कर देते, देखिए सहरसा का सही स्पेलिंग हमको दे देगा कि भाई आपका ये सही स्पेलिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम स्पेलिंग वगैरह को चेक कर सकते हैं राइट क्लिक करके। या अगर आप चाहें तो यहाँ पे अगर कहीं गलती भी है तो आप F7 दबा के, अगर मान लीजिए अभी दबाइएगा तो बता देगा कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। हाँ, यहाँ पर फिर से एक बार गलती करके तब F7 दबाते हैं तो यहाँ देखिए इग्नोर ऑल, ऐड वगैरह का ऑप्शन आ रहा है ना, तो यहाँ सब इग्नोर भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारे वर्ड गलती किया तो आपको एक चेंज का भी ऑप्शन रहेगा, जहाँ से आप क्लिक करके उसको चेंज ऑल कर दीजिए, तो वो शब्द जहाँ जहाँ भी लिखा होगा गलत होगा तो सारे चेंज हो जाएंगे। यहाँ से आप वर्ड को रिसर्च कर सकते हैं किसी भी वर्ड के बारे में, लाइक यहाँ पर हम लिखे COMPUTER, इंटर दबाएं तो कंप्यूटर के कौन कौन से शब्द हैं उसको सुन भी सकते हैं, उनके से जुड़ा हुआ जितने भी वर्ड है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप वर्ड काउंट पे क्लिक करोगे तो सामने आ जाएगा कि कितना पेज है, कितना वर्ड है, कितना लाइन, स्पेस के साथ विथ स्पेस कितना करेक्टर्स है, विदाउट स्पेस कितना है, पैराग्राफ कितना, और लाइंस वगैरह कितना, वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक बार बैक स्पेस दबा दें तो लाइंस और पैराग्राफ दोनों आपका समान हो जाएगा। पैराग्राफ का मतलब क्या होगा, अगर आप इंटर दबाते जाइए तो सारा पैराग्राफ कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ भी नाम लिख रहे हैं, कुछ भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, अगर हम इंटर नहीं दबाएंगे ये कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक चलते रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम एक ही वर्ड को दबा के लिख रहे हैं, ये ऑटोमेटिक लिख रहा है तो 2 लाइन तो आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, एक पैराग्राफ कहाँ लाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जब वर्ड काउंट पे जाइएगा तो यहाँ पे देखिए लाइन की संख्या तो 10 हो गया, और पैराग्राफ की संख्या कितने होंगे, 8, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 गो ये था, एगो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ हो गया, तो कितने हो गए आपका 8, समझ गए ना। तो अगर हम बिना इंटर दबा के जहाँ तक लिखते हैं तो एक पैराग्राफ काउंट करा जाता है।
स्मार्ट लुकअप क्या होता है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे SEE पे क्लिक किए, यहाँ से हम स्मार्ट लुकअप पे क्लिक करें तो राइट साइड में इस शब्द से संबंधित आपको जानकारी मिल जाएगा, ठीक है, कि ये एक्चुअली में क्या है, नाउन है कि वर्ब है, और ये सी मतलब यहाँ पे एगो समुद्र का फोटो भी आ जाएगा। इसी प्रकार के SHE दिया हुआ हमारे पास, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, फिर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इस पर स्मार्ट लुकअप पे क्लिक करते हैं तो ये क्या है, सी मतलब देख लेगा कि देखना होता है, ये प्रोनाउन है, ये भी आपको बता देगा। और यहाँ पे इसके बारे में अगर इमेज होगा तो ठीक, या कोई मूवी या कोई कैरेक्टर के बारे में या कोई जानकारी आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो नाउन वगैरह एडजेक्टिव वर्ब ये सब फाइंड करने के लिए आप स्मार्ट लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसलेट क्या होता है, जैसे मतलब सी का हिंदी मतलब क्या होगा, तो हम यहाँ पे ट्रांसलेट में जाएंगे, ट्रांसलेट टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे देखिए सी लिखा हुआ, यहाँ पे हिंदी में लिखा गया समुद्र, सी का मतलब क्या होता है समुद्र। इसी प्रकार से आप यहाँ पे जैसे लिखे, मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे SHEC, यहाँ पे जाके जैसे ही हरा पे क्लिक करेंगे तो इसका हिंदी यहाँ पे रूपांतरण आ जाएगा कि सी मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ट्रांसलेट वगैरह कर सकते हैं, यहाँ से हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। न्यू कमेंट में जाके हम मतलब जैसे सी मतलब क्या होता है, कुछ भी अगर आपको जैसे ये नहीं, हम चलिए एक और कमेंट लगाते हैं, जैसे लाइक हम यहाँ पे कृतज्ञ अपने नाम में कमेंट लगा रहे हैं, यहाँ पे हम लिख दिए माई नेम, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने नाम में कमेंट वगैरह लगा सकते हैं। कंप्यूटर है तो यहाँ पे हम लिख दिए प्रोसेसिंग डिवाइस, PROCESSING, प्रोसेसिंग DEVIC डिवाइस। तो हम इसके बारे में जो लिखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके नाम को हम सही कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यदि अब जितना कमेंट लगे सारा कमेंट यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कमेंट देख भी सकते हैं, या फिर 100 कमेंट पे क्लिक करके आप सीधा कमेंट को एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। या इंडिविजुअल क्लिक करके भी आप यहाँ से कमेंट को देख सकते हैं। नेक्स्ट पे जाए तो अगला कमेंट आएगा, इस तरह से नेक्स्ट प्रीवियस करके हम आगे पीछे करके कमेंट को देख सकते हैं। डिलीट पे जाएगा तो जो सेलेक्ट है उसको डिलीट कर सकते हैं, या ऑल पे क्लिक करके सारे कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। कमेंट का काम होता है कि कुछ भी अगर आप वर्ड या पेज के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, शब्द के बारे में, तो आप कमेंट लगा सकते हैं। एक ऑप्शन है ट्रैक चेंज, इसको बस हम आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्टिव करना है, एक्टिव हो गया। अब इसमें हम जो जो बदलाव करेंगे सारा कुछ देखने को मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे इसको कंट्रोल यू कर देते हैं, इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये आपको बदलाव देखने को मिला। यहाँ से इस वर्ड को उड़ा देते हैं, ये आपको बदलाव देखने को मिला। यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, यहाँ पे हम अपना कंप्यूटर क्लासेज लिख देते, ये आपको यहाँ पे बदलाव देखने को मिला, ठीक है। आगे समझ में। तो जो ट्रैक चेंज का काम होता है कि जब ट्रैक चेंज आप एक्टिव कीजिएगा, जिस समय वो एक्टिव कीजिएगा तो उसके सामने जो पेज होगा, जो डॉक्यूमेंट होगा, जो भी लिखा होगा उसको वो सही मान लेगा, ठीक है ना। उसके बाद उसमें अगर किसी प्रकार के बदलाव करते हैं तो वो आपको यहाँ पे अलग मतलब एक तरह से कलर करके आपको बताएगा। यहाँ से जब आ जाइएगा सिंपल मार्कअप होगा, ऑल मार्कअप पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए पहले कितना सेकंड पहले अपडेट हुआ, ये सारा जानकारी यहाँ पे देगा, समझे। इस पर ये अंडरलाइन मतलब बीच में अगर लाइन दिया हुआ तो इसका मतलब ये शब्द पहले यहाँ पे लिखा हुआ तो इसको मिटाया गया है, और ये लाल कलर अंडरलाइन बताता है कि ये शब्द यहाँ पे ऐड किया गया है। और यहाँ फ़ॉन्ट बदलाव किए तो ये बताएगा, ठीक है ना। और यहाँ से ये मतलब बीच में लाइन आ गया जिसको हम स्टिक थ्रू भी कहते हैं, तो ये डिलीटेड शब्द को बताता है, और ये अंडरलाइन में जो लाल कलर है ये एडेड शब्द को बताता है। बाकी फॉन्ट स्टाइल तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। ऑल मार्कअप में ये हो गया, अगर हम आपको नो मार्कअप करेंगे तो कोई भी जानकारी आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आप ओरिजिनल पे क्लिक किए तो जैसे पहले था वो आपको देखने को मिलेगा। सिंपल मार्कअप में जैसे कलर के साथ है वो देखने को मिलेगा। ऑल मार्कअप में आपको वही पूरा डिटेल के साथ मिलेगा। यहाँ से हम रिव्यू पेन में जाके हम इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पे, फिर हटाने के लिए इस पर क्लिक कर दीजिए सिंपल, तो ये आपको रिव्यू पेन जो है इसके बारे में पूरा रिव्यू आपको यहाँ से हट जाएगा। 100 मार्कअप में जाइएगा तो यहाँ पे कमेंट लगा, जैसे मान लीजिए फॉर्मेटिंग को हम हटा देते हैं तो ये आपका अगर आप ट्रैक चेंज मतलब यहाँ से ये होता है कि आपको किसको किसको ट्रैक चेंज में ध्यान रखना है। तो अगर हम यहाँ से फॉर्मेट हटा दिए तो फॉर्मेट के बदलाव की ये जानकारी हमें नहीं देगा, क्लिक करेंगे तो ये हमें जानकारी यहाँ से मिल जाएगा। बैलेंस में आइएगा तो यहाँ पर अगर शो ओनली कॉमेंट एंड फॉर्मेटिंग इन बैलेंस, इस पर अगर टिक से हटा देते हैं तो यहाँ पर अगर कमेंट वगैरह रहता तो ये आपको दिखता है। अगर यहाँ पर हम देखिए सो ऑल रिवीजन इन लाइन, तो जो जो रिवीजन होगा वो आपको एक प्रकार से लाइन के रूप में दिखेगा। या फिर आप यहाँ से जाइएगा सो रिवीजन इन बैलेंस, तो आपको ये इस प्रकार से जो जो चीज़ आपने ऐड करा, यहाँ पे देखिए यहाँ दिख नहीं रहा क्या था, लेकिन यहाँ दिखा रहा है कि भैया ये लिखा हुआ था जिसको आपने डिलीट करा, ठीक है। तो यहाँ से 100 मार्कअप पे जाकर आप ये चेक कर सकते हो क्या क्या हमको लिखना, और बैलेंस में जाकर आप प्रॉपरली चेक कर सकते हो कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो सो ओनली पर हम क्लिक कर देते हैं, इसका मतलब होगा कि सिर्फ यहाँ पे कमेंट वगैरह को दिखाई देगा एज ए बैलेंस, मतलब ये यहाँ पे राइट साइड में ये हमको जानकारी प्रोवाइड करेगा।
एक्सेप्ट पे जब जाओगे तो एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, इसका मतलब होगा कि हम सभी बदलाव को कबूल करते हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सभी प्रकार के चेंजेस को हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट ये सॉरी यहाँ पे एक्सेप्ट दिस चेंजेस, मतलब एक चेंजेस को हम यहाँ पे एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस मतलब सभी चेंजेस को हम एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग, इसका मतलब होगा कि एक्सेप्ट भी करें और अब आगे से ट्रैक नहीं कीजिएगा, इस ऐसा हम इसको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि हमको ट्रैक करना भी आगे देखना ट्रैक पे। तो एक्सेप्ट मतलब होगा कि अलग अलग ऑप्शन किस तरह से आप इसको मतलब ये बदलाव को कबूल करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ये आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। रिजेक्ट में जाइएगा तो सेम कुछ है, रिजेक्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग, यहाँ पे से क्या हो गया कि जो भी चेंजेस था उसको रिजेक्ट कर दीजिए और स्टॉप कर दीजिए ट्रैक चेंजेस को। तो ये आप यहाँ से स्टॉप भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार के बदलाव को, जैसे हम यहाँ पे इसको हटा दिए, किसी भी बदलाव को आप रिजेक्ट करना चाहते हैं, रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, इसका मतलब हो गया कि ये जो बदलाव हुआ था ये तुरंत क्या हो जाएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आप मूव कर जाइएगा नेक्स्ट आगे की तरफ। रिजेक्ट चेंजेस, यहाँ से मतलब होगा कि जो अगर चेंजेस हो भी गया तो उसको क्या कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। अगर ट्रैक चेंज एक्टिव है तब रिजेक्ट ऑल चेंज मतलब होगा सभी चेंज को रिजेक्ट कीजिए। यहाँ पे रिजेक्ट चेंज भी होगा और स्टॉप भी होगा, ठीक है। इसके बाद आप प्रीवियस नेक्स्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा मान लीजिए हम इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको नीचे कर देते हैं, इसके बाद इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ से आप प्रीवियस नेक्स्ट करके आप जितने भी बदलाव उस सब पे आप जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल रिजेक्ट ऑल करूँगा, इसका हमें ज़रूरत नहीं है। कंपेयर में क्या होता है, आप किसी भी दो फाइल्स को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दो डॉक्यूमेंट को आपस में कंपेयर कर सकते हैं या चाहे तो उसको कंबाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए भी हम लोग देखते हैं। तो एक हम यहाँ पे लगाते हैं RAND रेंड, ठीक है। ब्रैकेट ओपन क्लोज, इंटर दबा दिए, कंट्रोल के साथ यहाँ पे U दबा के अंडरलाइन हटाएंगे। तो देखिए ये एक प्रकार का मेरे पास फाइल बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम ये जो लास्ट पैराग्राफ है, ये लास्ट पैराग्राफ कहाँ गया, ये लास्ट पैराग्राफ रीडिंग, यहाँ से हम इसको यहाँ से हटा देते हैं इस वाले में, ठीक है। या इसमें हम इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ब्राउज में गए, इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए A1 करके इसको सेव कर दें ताकि ढूंढना थोड़ा सा आसान रहे। इसको A नाम से सेव कर दिए, ये सेव हो गया। इसे नीचे वाले से हम क्या करते हैं, इसको हटा के हम इसको सेव एज कर देते हैं A2 के नाम से। यहाँ पे दो फाइल मेरा हो गया, A1 और A2। अब हम यहाँ पे कंपेयर में जाते हैं, कंपेयर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम ओपन पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से A1 ले लेंगे और इस वाले सेक्शन में हम क्या ले लेते हैं, A2 ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों को ओपन कर लिया। अब जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे हमें एक्चुअली में पता चल जाएगा कि ये कंपेयर डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि हमने, देखिए यहाँ पे बता रहा है ना कि ये आपका एक बार आएगा तो पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट, सो ओरिजिनल, सो बोथ, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारा डेटा आपको क्लियरली होगा। ये हो गया आपका क्या, रिवीजन वाला डेटा, ये हो गया कंपेयर डॉक्यूमेंट, ये हो गया आपका ओरिजिनल सेक्शन, ये हो गया रिवाइज डॉक्यूमेंट, समझ गए ना। ये मतलब आप जो मेरा ओरिजिनल था वो A2 नाम से ये हो गया, ये हो गया कंपेयर डॉक्यूमेंट कि क्या इसमें बदलाव है। तो देखिए पहले वाले में ये बता रहा है कि पहले वाले में जो था वो तो है ही है, यहाँ तक सेम है। ये कटिंग लाइन का बता रहा है कि ये जो रिवाइज करके ये लगा कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ये नहीं लिखा हुआ है, और जबकि रिवाइज वाले डॉक्यूमेंट में ये रिवाइज वाले डॉक्यूमेंट में ये नहीं लिखा हुआ, जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाले में ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि कंपेयर करके कि पहले वाले ओरिजिनल से हम डुप्लीकेट मतलब ओरिजिनल वाले से दूसरे वाली फाइल को रिवाइज किए, ठीक है ना। उससे ये पता चला कि रिवीजन वाले में ये लाइन को हटाया गया है, जबकि ओरिजिनल वाले में ये लाइन पहले से था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कंपेयर जो है कर सकते हैं। यहाँ से आके आप अगर हाइड करिएगा तो यहाँ से सोर्स फाइल हाइड भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से आके यहाँ से आइएगा तो आप यहाँ से शो रिवाइज या शो ओरिजिनल पे क्लिक करके उसको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग तरीके से डेटा को क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। रिव्यू पेन को यहाँ से हटा दीजिए अगर आपको नहीं चाहिए तो, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ से चाहते हैं कि ये ओरिजिनल वाला भी हट जाए तो इस पर क्लिक कर दीजिए, तो जो आपका ओरिजिनल वाला रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो कंपेयर रिजल्ट था वो आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई ये मेरा कंपेयर वाला रिजल्ट है, ये आपके साथ रहा। कंबाइन में जाइएगा तो सेम कहानी है। यहाँ से हम ओरिजिनल को ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, A2 को क्लिक करते हैं, दोनों हो गया, एक ओरिजिनल हो गया, एक रिवाइज वाला हो गया, ठीक है। मोर लाइन्स पे जो है वो सब सही है। यहाँ से ओके करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ से देखिए कंपेयर्ड फाइल क्या होगा, कंबाइन कर देगा, जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको एक तरह से दोनों फाइल में जो अतिरिक्त होगा ओरिजिनल में और रिवाइज वाले में, उसको एक तरह से मिला के आपको क्या कर देगा, यहाँ पे कंबाइन कर देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में दिया
रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग का मतलब ये होगा कि अगर आप इस फाइल में किसी भी तरह के बदलाव नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि जो जिसको हम भेजिए, जो भी इस फाइल का यूज करे या जो भी मेरे सिस्टम पे इस फाइल को देख रहा है, सो वो रीड कर सकता है, इसमें किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं कर सकता। अगर आप वो चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, तो दाएं तरफ रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग का एक टास्क पेन खुलेगा, जहाँ पे लिखा होगा फॉर्मेटिंग के बारे में दिया होगा। तो यहाँ से अगर आप इस पर टिक लगा देते हो, एडिटिंग पे आप टिक लगा देते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप ना फॉर्मेट कर सकते हो ना एडिट। उसके बाद कह रहा है नो चेंज रीड ओनली। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शंस दिया हुआ है कि आप क्या करवाना चाहते हैं। नहीं तो हम लिखेंगे नो चेंज रीड ओनली, अगर हम इस पर टिक लगा देते हैं इसका मतलब ये हो गया कि इस फाइल पे सिर्फ और सिर्फ रीड किया जा सकता है, किसी भी प्रकार के चेंजिंग नहीं किया जा सकता, इवन फॉर्मेटिंग भी नहीं किया जा सकता है। ये किसके लिए होगा, तो एवरीवन पे टिक लगा देंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो फाइंड नेक्स्ट रीजन या सो ऑलरेडी या रिमूव ऑल, ये अलग अलग ऑप्शंस दिया हुआ है। बट हम यहाँ पे टिक लगाएंगे किस पे, एवरीवन वाले ऑप्शंस पे। एवरीवन पे टिक लगा के यहाँ पे देखिए यस स्टार्टिंग ऑप्शन दिया होगा, यस पे क्लिक करेंगे, एक पासवर्ड लगा दीजिए, जैसे 1 2 3 दे रहे हैं 1 2 3, और यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है। जैसे ओके करेंगे तो देखिए ये पासवर्ड लग चुका। अब हम इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं, देखिए ना मिट रहा है। होम टैब में यहाँ हम होम टैब में जाके देखिए, होम टैब में कोई ऑप्शन हाईलाइटेड नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया कि इस पर हम किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब एडिटिंग वगैरह का काम नहीं कर सकते, या कि मतलब एक तरह से कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शंस लग गया है कि भाई आप इसमें किसी भी प्रकार के कोई बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बंद करने के लिए आपको स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करना होगा, जो पासवर्ड आपने लगा रखा होगा उस पासवर्ड पर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए किसी भी प्रकार के बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन था रेस्ट्रिक्शन, जो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये कह सकते हैं कि हम पासवर्ड वगैरह लगा के अपने फाइल को जो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ रीड वाले ऑप्शंस के लिए हम एलो कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो अभी बोल्ड कर सकते हो, देखिए बोल्ड हो रहा है। यहाँ इसका कलर चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आपको करना वो कर सकते हो, हाँ ठीक है। तो ये देखिए इसमें फिर अगर आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे अगर आप टिक नहीं लगाओगे तो इसमें सारा काम कर सकते हो, बदल सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, कुछ लिख भी सकते हो। तो अब इस प्रोटेक्शन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर, अगर प्रॉपर आप चाहते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे लिमिट फॉर्मेटिंग पे टिक लगा के कीजिएगा, फिर नो चेंज पे रखिएगा, है ना। एवरीवन पे टिक लगा के रखिएगा, यस कीजिएगा, पासवर्ड देखो ओके कीजिएगा, तो आप अपने फाइल को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, अर्थात आप अपने फाइल को एडिटिंग से प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब तक वो पासवर्ड नहीं देता है। तो ये था रिव्यू टर्न, आई थिंक आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। एंड कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। साथ ही कमेंट में ये भी बताइएगा, अगर आपको मान लीजिए कि आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर प्रॉपर नहीं चल सकता, नहीं काम कर रहा, तो हम एक चीज़ और आपको बताते हैं कि फाइल में जाइएगा, ऑप्शंस में जाइएगा, अगर आपका ग्रामर ऑटोमेटिक नहीं चेक हो रहा, प्रूफ वाले ऑप्शन में जाएगा तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से आपका जो है ये जो ऑप्शन हमने टिक लगा रखा है, आप भी अपने कंप्यूटर MS वर्ड में मैच कर लीजिएगा कि इन सारे ऑप्शन पे टिक लगा हुआ है कि नहीं है, ठीक है। फिर लैंग्वेज में जाइएगा, यहाँ पे ये सारे इसको देख लीजिएगा इस पर प्रॉपर टिक लगा हुआ है या नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप दीजिएगा, इस प्रकार से इसका सेटिंग रखिएगा, तो आपका भी जो है वो जो ऑटोमेटिक आप लिखिएगा तो वहाँ पे ग्रामर मिस्टेक को वो फाइंड आउट करते रहेगा। साथ ही एक और सेटिंग होता है यहाँ लैंग्वेज में, यहाँ पे सेट प्रोफी सेटिंग में जाइएगा, यहाँ देखिएगा डू नॉट चेक स्पेलिंग और ग्रामर, इसमें टिक नहीं लगा रहना चाहिए। अगर इसमें टिक लगा रहेगा तो स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक को वो चेक नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सेटिंग में इसमें टिक नहीं लगा रहना चाहिए, और बाकी काम करने के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे समझ गए। ये जो है इसमें प्रॉपर स्क्रीनशॉट जिसमें हमने टिक लगा रखा उसमें टिक लगा के रखिए। देखिए अगर इसमें आप टिक लगा के रखिएगा, तो आप अगर आप कैपिटल लेटर में कुछ भी गलती करते हैं तो वो आपका यहाँ पे चेक नहीं करेगा, तो इसमें भी टिक नहीं लगा रहना चाहिए। तो बाकी यही है, इसको इस तरह से टिक लगा लीजिएगा, तो आपका स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक अगर आपके सिस्टम में नहीं काम करेगा तो वो काम करना चालू कर देगा। थैंक यू।